जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम कार्तिक मास के 8वें दिन सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा, अध्याय 8, और साथ में सुनेंगे कार्तिक मास की कथा। इन्हें आप पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनेगा। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए, उसे केले के खम्भों से संयुक्त करके अनेक प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाएं। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखें। उस मंडप में सुंदर बंदरवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाएं और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजा करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 अंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे। उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिल जाता है। पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रण करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रसन्नता के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की कृपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन ग्रहण करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आज का हमारा कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 8 समाप्त हुआ। आगे की कथा हम कल की वीडियो में सुनेंगे। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की श्री राम कथा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितर तर्पण कर वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पतल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाभी माँ, हम तो 3 हैं, फिर 4 पतल क्यों? तब माता सीता बोली कि 1 पतल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पतल परोसती। तब राम जी ने पूछा कि सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया?
तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली कि औरत की बात औरत सुने, आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कह दूं। तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण कर दिया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोनगरी रख दिया। सभी नगरवासियों को इस बात का घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई, राम कथा सुनोगी। तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं, मेरी राम कथा सुन ले। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली कि बाई, ये क्या हुआ। तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं, वहां एक साध्वी बैठी हुई थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैंने तो राम कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो मुझे तो पता नहीं। उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली कि आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या। तब वह बोली, माता जी, मैं तो घर का सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली कि माता जी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से तुम्हारी कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे हिवड़े रो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा कि हे बाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई और बहू ने राम कथा सुनी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दांतुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सह परिवार पधारो राम, झगला टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर टिंकारा लाई राम, शंख दवनी गणराऊ राम, हिवड़े हीरो सोए राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में लाई राम, चरण आपरी ले ल्यो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध बर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसू राम, हाथी मीठी चाखा राम, चरको फरको आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले ल्यो राम, जल भर झारी लाई राम, अबे आचमन कर ल्यो राम, रे श्याम गमछो लाई राम, हाथ मुँह पोंछो राम, पुष्पासु सेज बिछाई राम, अंतरियां छिड़काऊं राम, हिंगलू डोलिया डलाऊं राम, सीता जी चरण दबाए राम, सुखबर सेज पोडो राम, झालर पंखा डोलू राम, थामे राम मामे राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माई बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होए मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो माता सीता जी ने कहा कि हे बाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार उसे दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटके सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लेकर आई है। तब वह कहने लगी कि माँ, मैं तो सीता माता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा कि प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवावे जितना फल होता है, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होता है, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिसे तुलसी विवाह जितना फल होता है,
कि एक भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल होता है। एक भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिसे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई। माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। सीता माता ने कहा, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को व मेरे को दोनों को ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननंद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता ननंद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा कि बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि बाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी तो बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उसका उद्यापन किया। तब समस्त गांव वाले राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा कि वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सीधियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा और चारों राम राम की जय जयकार होने लगी। बोलिए जय जय सिया राम की जय। हरे कृष्णा। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की एक और कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू और पोते पोतियों के साथ रहा करती थी। श्री हरि की कृपा से बुढ़िया माई के अन्न धन सुख की कोई कमी नहीं थी। उनके घर में किसी चीज का कोई अभाव नहीं था। बेटे और बहू भी बुढ़िया माई को पूरा मान सम्मान देते थे। बुढ़िया माई अपना पूरा समय श्री हरि विष्णु की पूजा में लगाती थी। कार्तिक के महीने में हर रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, कथा कहानी कहती, भजन कीर्तन करती। एक दिन बुढ़िया माई का बेटा बोला कि माँ तुम तो भगवान विष्णु की इतनी पूजा पाठ करती हो, प्रभु का आशीर्वाद भी हम पर है। उनकी कृपा से अपने घर में किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ में ही क्यों लगाती रहती हो? बुढ़िया माई बोली, बेटा प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस एक ही चीज की इच्छा है कि श्री हरि के दर्शन हो जाए और ये देह छूट जाए। माँ की बात सुनकर बेटा हंसने लगा और बोला कि माँ, भगवान ऐसे नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, उन्हें जंगलों में ढूंढना पड़ता है, साधु संतों का संग करके पूजा करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। घर में रहकर भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। अब बेटे की बात सुनकर बुढ़िया के मन में ऐसा विचार आया कि अब तो मैं भगवान को पाकर ही रहूंगी। अब बुढ़िया माई अगले दिन ही अपने घर से निकल दी और भगवान को भजती गई और चलती गई। चलते चलते उसे एक और बुढ़िया माई मिल गई। वह पूछने लगी कि बहन, भगवान का भजन करते करते कहाँ पर जा रही हो? तो वह बोली कि भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। अब दूसरी बुढ़िया माई बोली कि अच्छा, मंदिर जा रही हो? वह बोली, नहीं, मंदिर नहीं जा रही, मैं तो भगवान का साक्षात दर्शन करने जा रही हूँ। वह बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तो वह बोली कि चलो। अब दोनों बुढ़िया माई भगवान के कीर्तन भजन करती जा रही थी। कुछ दूर पर एक और बुढ़िया माई मिल गई। वह भी पूछने लगी कि कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। वह भी उनके साथ चल दी। तीनों बुढ़िया माई भजन कीर्तन करती गई और चलती गई। भगवान नारायण बैकुंठ में बैठकर उन तीनों को देख रहे थे। ये तीनों मेरा भजन करती आ रही है,
मेरे दर्शन करना चाहती है, चलो इनकी परीक्षा ली जाए। अब भगवान विष्णु ने उन तीनों की परीक्षा लेने के लिए उनके आगे सोने की मोहरें फेंक दी। अब पहली बुढ़िया माई भजन करते करते आगे निकल गई, दूसरी बुढ़िया माई भी अपने ध्यान में आगे निकल गई, लेकिन तीसरी की नज़र उस पर पड़ी। अब तीसरी बुढ़िया ने वह सोने की मोहरें उठाई और बोली, मुझे तो भगवान ने धन दे दिया। वह सोने की मोहरें लेकर अपने घर की ओर चल दी। यह देखकर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। कुछ दूर चलने पर भगवान ने एक सोने की ईंट उनके आगे गिरा दी। अब पहली बुढ़िया को ईंट की ठोकर लगी, पर वह भगवान के भजन में इतनी मगन थी कि उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और आगे निकल गई। अब दूसरी बुढ़िया को उसकी ठोकर लगी। उन्होंने देखा कि अरे, यह तो सोने की ईंट है। वह ईंट उठाई और अपने घर की ओर चल दी और बोली, मुझे तो भगवान ने धन दे दिया, अब मैं क्या करूँगी, वन वन भटकूंगी और क्या फ़ायदा, अब तो मैं ईंट लेकर घर चली जाती हूँ। अब पहली बुढ़िया माई भजन करती जाए और आगे चलती जाए, बार बार भगवान को पुकारती जा रही थी। इस बार भगवान नारायण ने हीरे मोतियों के ढेर पर बुढ़िया माई को गिरा दिया। बुढ़िया माई ने देखा कि इतनी सारे हीरे मोती, लेकिन बुढ़िया माई के मन में जरा सा भी लालच नहीं आया। वह बोली, प्रभु बहुत सस्ते में पीछा छुड़ाना चाहते हो। बुढ़िया हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय कहती जाए और आगे चली जाए। अब भगवान ने बहुत तेज आंधी तूफान चला दिया, लेकिन बुढ़िया माई अपनी परण से टस से मस नहीं हुई। भगवान विष्णु ने सोचा, यह बुढ़िया तो परण की पक्की है। भगवान श्री विष्णु बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए, उन्हें दर्शन दिए। भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई मांग, क्या मांगती हो। बुढ़िया माई बोली कि भगवान, मेरी इच्छा है कि आपके दर्शन की। आपने दर्शन देकर मेरा तो जीवन सफल कर दिया। ऐसा कहकर बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर गई। वहीं भगवान के चरणों में ही प्राण त्याग दिए। बैकुंठ लोक से एक सुंदर विमान उतरा और भगवान स्वयं बुढ़िया माई को बैकुंठ धाम ले गए। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने बुढ़िया की मन्नत पूरी करी, वैसे सभी की करना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सबको सुख शांति देना। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के मंगलवार की कहानी। ऋषि नगर में केशव दत्त नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहा करता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान न होने के कारण बहुत ही चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत ही निराश हुआ, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण ले लिया था। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश होकर गिर गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वरदान देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी वहाँ से आलोप हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन ग्रहण किया। हनुमान जी की कृपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रख दिया। कुछ दिनों के बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर पर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, ये सुंदर बालक किसका है। अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा अपने पति को सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह कुलसित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छुपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बना ली। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ चला गया।
केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं था। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वरदान मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो। उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उसे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुना दी। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आदर पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। बोलिए श्री राम भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी की जय। हरे कृष्णा।